Assalamu alaikum, dear students. In my previous video, I have completed question number 11. Question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now we are going to solve question number 12. अब जिस तरह ये हमारा यूनिट नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1C, इसमें होल नंबर एंड ऑपरेशन। सबसे पहले एक्सरसाइज थी 1A, उसमें हमने होल नंबर्स के मतलब स्टडी की थी, हमने लर्न किया था होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद था ऑपरेशन, मैंने बताया था ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 चीजें होती हैं। तो हमने अब तक एडिशन भी कंप्लीट कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर लिया और प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट कर लिए। तो आज अब लास्ट इस ऑपरेशन का लास्ट जो है वो इवेंट है डिवीजन। ये डिवाइड के क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर काउंटडाउन बुक 5, लुक एट पेज 17 पेज में देखें क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये डिवाइड के 6 पार्ट्स हैं, तो ये 3 पार्ट्स मैंने राइट किए यहाँ पर। इसको आज हम सीखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप फर्स्ट क्वेश्चन पे फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इसी फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि किन स्टेप्स पे जाके हम इसको डिवाइड को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड। और जो डिवाइड इसको कर रहा होता है, डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं? डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर, डिवाइडेंड। और डिवाइड करने के बाद जो ऊपर आंसर आएगा उसको बोलते हैं क्वोशंट, QUOTIENT, डिवाइडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशंट। और उसके बाद नीचे जो अगर बच जाए उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। तो इसके स्टेप्स आपने आप इसी एक क्वेश्चन में समझना है कि किन स्टेप्स पे हम जाके इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब तक हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस में सिंगल डिजिट 7 से डिवाइड करना था, यहाँ पर 8 पे डिवाइड करो, 9 से सिंगल डिजिट से डिवीजन थी हमारी, तो हमने वो लर्न की थी। अब ये है डबल फिगर, ये देखो डबल डिजिट 24, 18, 33। तो डबल डिजिट से आप डिवाइड करते हैं, उसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। उसका तरीका सिंपल है। अब 24 है तो ये कितने डिजिट्स हैं? 24, 2 डिजिट्स। तो हमने ये डिवाइडेड वाला पोर्शन है, इसमें भी 2 डिजिट्स चेक करने हैं। ये देखिए ये 2 डिजिट्स कौन से हैं? 43 है। तो हमने ये देखना है अगर ये 2 डिजिट्स हैं तो इसके ये 2 डिजिट्स जो है ये बड़े होने चाहिए, अंदर इससे बड़ा होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7 को अगर 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि 7 स्मॉल है, छोटा है, स्मॉलर है। तो इसको बड़ा होना चाहिए 7 को, यानी कि अगर 9 नीचे 7 हो तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि 9 बड़ा है 7 छोटा है। 9 - 7 = 2 आएगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। जिस तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है कि ऊपर की वैल्यू बड़ी हो, इस तरह डिवाइड के लिए भी जरूरी होती है कि अगर ये 2 डिजिट्स हैं तो इसके भी चेक करते हैं कि ये 2 डिजिट्स इन 2 डिजिट से बड़े होने चाहिए। ये 24 है, ये 43 है, तो ये बड़ा है तो डिवाइड हो सकता है। अगर सपोज ये छोटा, ये 24 हो तो ये 21 हो, अगर ये 24 है यहाँ पर 21 होता, इसका मतलब है डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते? फिर तीसरा डिजिट भी साथ मिला देते। फिर हम इसको अगर 21 होता तो वो हम 212 इसको मिला के फिर इसको डिवाइड करते। लेकिन अभी 24 से ये बड़ा है तो इस पे डिवाइड हो जाएगा। अब 24 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 43 के करीब हो जाए। 43 हो सकता है, 43 से कम हो, 43 से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 24 को हम डबल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 2 बनता है 48, इससे बढ़ जाता है, तो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा
24 प्लस 24 या 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 48। 48 इससे 43 से बढ़ जाता है, तो बढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब है हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 यहां पर राइट करेंगे 1। तो ये 24 1 रफ वर्क में ये 24 ये है हमारा रफ वर्क। तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 ही आता है। तो हम लिखेंगे 24 1 24। तो माइनस में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं और फिर इसको माइनस करते हैं। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 3 बड़ा है 4 छोटा है। तो फिर वही इसको ये कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 3। 13 में से 4 माइनस करें, 13 में से 4 माइनस करें 9। 3 में से 2 माइनस करें 1, ये 3 2 1। अब क्या करते हैं, माइनस करने के बाद डिवाइड में क्या होता है, ऊपर से 1 डिजिट को नीचे ये डिजिट जो है नेक्स्ट डिजिट जो होता है राइट साइड पे, उसको हम एरो के जरिए क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। राइट डाउन कर दिया हमने इसको नीचे। अब ये बन गया 192। अब 192 है। अब देखेंगे 24 का टेबल 192, 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाता है। तो हम हमारे लिए गैस करने के लिए ये 2 देखते हैं। अब 24 का टेबल हमें नहीं आता, तो अब क्या तरीका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, इस 2 को 19 पर टेबल 2 को देखें। 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, तो 18 इसके करीब हो गया। तो 9 इसका मतलब है गैस हमने कर लिया कि 24 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए 24 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। 9 4 36, 3 9 2 18 और 3 21, ये बन गया 216। ये 192 है वो 216 इससे बढ़ गया है। मैंने कहा था कि इससे बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब 9 की बजाय क्या करेंगे, हमारा वो गैस वर्क था 9, अब हम एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, 9 पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 24 को 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 8 4 32, 3 8 2 16 और 3 19, ये बन गया 192। ये कितना है देखिए 192, इसके बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो 192 बराबर है, तो हम अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। ये 8 24 8 192। अब फिर माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब माइनस किया, 2 में से 2 0, 9 9 0, 1 में से 1 माइनस करें, ये सारा 0 हो गया। तो हमने अब इसको 5 को नीचे ब्रिंग डाउन कर देना है 5 को। अगर रिमाइंडर कोई होता, कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये कुछ 0 है, तो ये 5 है। अब देखें 24 5 पे डिवाइड होता है, नहीं 5 तो छोटा है इससे, तो डिवाइड करने के लिए बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा अगर छोटी हो रही हो तो फिर नीचे से और उतारेंगे। अब एक डिजिट उतारने के लिए हमें उसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। अगर एक डिजिट कम पड़ गया है तो दूसरा डिजिट उतारना हो, अब एक भी उतार लिया, उसके बाद फौरन ये डिजिट भी हम नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 56। अब एट ए टाइम एक डिजिट नीचे उतारे और दूसरा भी उतारना हो, तो उसके लिए फिर हम यहां पर 0 लगाते हैं। ये देखिए ये हमें 0 फाइन पड़ जाता है। एक डिजिट उतारने के लिए यहां पर 0 नहीं लगाना पड़ता। एक डिजिट उतारना जो है वो हमारे रूल्स में शामिल है, वो डिवीजन करने का जो रूल है उसमें शामिल है कि इसको माइनस करने के बाद 1 डिजिट को नीचे आपने ब्रिंग डाउन करना है। लेकिन अगर वो छोटा पड़ गया है 24 से, तो फिर एक और लेके आएंगे, तो इधर 0 लगा के फिर लेंगे। इसकी कॉस्ट 0 है, 0 लगा के फिर अब डबल, अब आ गया 56। अब 56 को 24 पे पढ़े तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का डबल करें तो बन जाएगा 48। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से। 24 2 48, इसको माइनस करेंगे। अब 6 है, 6 में से 8, 6 छोटा है, तो यहां से ये कैरी लेगा, तो ये 4 बन जाएगा और ये 16 में से 8 माइनस करें 8, ये 8। अब इसके
इसके बाद कोई और डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है ये 8 रिमाइंडर है। रिमाइंडर इसको कहते हैं 8 रिमाइंडर। तो इसको रिमाइंडर को किस चीज से ज़्यादा किया जाता है? इसको रिमाइंडर को ये देखिए, ये हमारे पास आ गया 8, इसको इक्वल टू बोलते हैं आर, रिमाइंडर आर से, और ये इसको क्या बोलते हैं? क्वोशंट, QUOTIENT क्वोशंट। ये डिवाइजर DIVISOR और ये डिवाइडेंड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब 18 है, पहले हमें गैस कर, वही ये 2 डिजिट है तो इसके 2 डिजिट देखें, ये डबल डिजिट जो है इससे बड़े हैं तो डिवाइड हो सकता है। ये 62 है, ये 18 है तो डिवाइड हो सकता है। तो अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स 18 विल बी इक्वल टू 62 और नियर टू 62? तो इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर या इससे कम हो। तो अब हम गैस करते हैं कि ये समझो 18 20 है, तो 21 are 20, 22 are 40, 23 are 60। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 के करीब बन जाता है 18। तो हमने गैस वर्क कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को। ये 18 को 3 से, हमारा ये गैस वर्क है, हमने अंदाजा लगाया कि चेक करते हैं 3 से। 3 8 are 24, 2 3 1 are 3 और 2 5, ये 54 बन गया। ये कितना था? 62 है, तो 54 इसके करीब 3 है, तो वाकई इसको हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लिखेंगे 3, इधर 54, 18 3s are 54। इसको फिर अब माइनस करेंगे। अब ये -2 छोटा है तो क्या है, इससे कैरी लेगा तो ये 5 बन जाएगा और ये 12। 12 में से 4 माइनस करें 8, ये 5 है, ये 5 है, 5 में से 5 0 हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट डिजिट जो होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये 9 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 89। अब फिर वही ये 20 है तो गैस वर्क करें कि 18 20 और 20, 22 are 40, 23 are 60, 24 are 80। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई तो 80 के करीब जाता है। तो हम अब इसको 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके गैस वर्क है चेक करते हैं। 8 4 are 32, 3 4 1 are 4 और 3 7, ये 72 बन गया। ये 89 है और 72 है, तो ये तकरीबन करीब है। तो इसका मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? ये 4, 18 4 are 72, 72। इसको फिर माइनस करें, 9 में से 2 माइनस करें 7, 8 में से 7 1, ये 17 आ गया। देखो 18 है, ये 17 है। तो इसके लिए भी चेक करना जरूरी होता है कि इसको माइनस करने के बाद देखिए अगर ये 18 से छोटी हो वैल्यू तो आपका ये क्वेश्चन आपने जो मल्टीप्लाई किया था 4 से वो करेक्ट था। अगर ये वैल्यू अगर इसको माइनस करते हैं और ये 18 से बढ़ जाती, इसका मतलब यहाँ आपने मिस्टेक की थी। तो इसको 1 डिजिट मजीद और मल्टीप्लाई करना चाहिए था। अब इसका अगर इससे कम माइनस करने के बाद ये वैल्यू कम आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिवाइड में हमें पता है कि ये नेक्स्ट डिजिट को हम फिर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 3, ये 173 हो गया। क्या हो गया? 173। अब 18 है, 173 है, तो क्या करेंगे? 18 समझो 20 है, 25 और 100 होता है, फिर 26 और 120 होता है, 27 140 होता है, 28 जो होता है वो होता है 160। तो पहले इसको 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 18 को 8 से, 8 8 are 64, 6 8 1 are 8 और 6 14, 144। तो ये है 173। तो 8 के बाद इसको हम मजीद ये गैस था हमारा, अब हम 9 से चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 9 से चेक करेंगे अगर, ये देखिए ये 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 are 72, ये 7, 9 1 are 9 और 7, 9 और 7 16, 162। ये देखिए ये 173 है, वो 162 इसके करीब 3 है। इसका मतलब है इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 9, ये नहीं भूलना
ये पहले ये 9 ये वाला 9 पहले यहाँ राइट करना है, फिर इसका जो रिजल्ट है 162 वो फिर 162 यहाँ राइट करना है। पहले 9 ये 9 नहीं भूलना। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 माइनस करें 1, 7 में से 6 माइनस करें 1, ये 1 में से 1 0 खत्म हो गया। अब ये 11 है, 18 से छोटा है, ठीक है। अब एक और डिजिट है, लास्ट डिजिट, अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, नीचे ले आएंगे रिमाइंडर के साथ, ये होता है रिमाइंडर के साथ इसको मिला देंगे, ये बन जाएगा 116। अब हमने चेक करना है कि अब 18 को किस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 18 5 100 होता है और 18 6 हो अगर तो चेक करेंगे वो कितना बनता है। 18 6, ये देखिए 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें अगर, 6 8 48, 4 6 1 6 और 4 10, ये 108। ये देखिए ये 116 है, 108 है, ये 108 है, इसका मतलब है ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6, पहले 6 लिखेंगे यहाँ पर और फिर लिखेंगे 108। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 6 छोटा है, कैरी लेगा, ये 0 बन गया, ये 16 में से 8 माइनस करें 8, 0 में से 0, 1 से 1, ये खत्म हो गया, तो ये रिमाइंडर जो है इज इक्वल टू R8। क्वेश्चन क्या है, 3496 क्वेश्चन है और रिमाइंडर हमारा 8, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 है, सेम उसी तरह 33 है, इसको हमें क्या करना है, ये दो डिजिट देखें, 33 है, ये 34 है, ये बड़ा है तो हो सकता है ये डबल डिजिट, तो 33 1s are 33, इसको माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, 3 में से 3 0। अब ये नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आए 15। अब देखें फिर ये 15 है, ये 33 है, इसका मतलब है ये छोटा है, अभी इस पे डिवाइड नहीं होता, तो अगर एक डिजिट उतारने से अगर ये छोटा पड़ जाए तो क्या करते हैं, 1 डिजिट और नीचे उतारते हैं। लेकिन अगला नेक्स्ट डिजिट ब्रेक डाउन करने से पहले शर्त क्या होती है, ऊपर 0 लगाना है। क्या शर्त होती है, ऊपर 0, फिर ये 6 नीचे आ जाएगा, ये 156 हो गया, ये 6 भी नीचे आ गया। अब 156 है तो 33 का टेबल पढ़ेंगे 156 पे, तो 3 का टेबल हम मैंने कहा था गैस करने के लिए इस 3 को 15 पे लिखें, 3 5s are 15, 3 5s are 15 होता है, तो हमारा गैस वर्क है कि अब 5 से मल्टीप्लाई करें 33 को, ये देखिए ये 33 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3s are 15, 1 5 3s are 15, 1 16, 165, ये है 156, ये देखें 165 बढ़ गया है, 156 छोटा है, 165 बड़ा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करने से ये बड़ा हो गया, लिहाजा एक स्टेप नीचे आएंगे, 5 के लिए क्या करेंगे 4 से करेंगे ताकि बड़ा ना हो, तो अब 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, 1 4 3s are 12 और 1 13, ये 132, तो इसको अगर 4 से करते हैं तो ये बन जाएगा 132, इसको फिर माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस किया 4, 5 में से 3 माइनस किया 5 माइनस 3 2, ये 1 में से 1 खत्म हो गया। अब लास्ट डिजिट को फिर नीचे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 249, ये क्या आ गया 249। अब देखें 3 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, तो 3 8 24 पूरा हो गया, तो 8 की बजाय 8 से 1 कम कर लें 7, तो 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को, ये हमारा कैश वर्क है, 33 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 3s are 21, 2 7 3s are 21 और 2 21 22 23 231, ये देखिए 249 है वो 231 है, तो ये 7 से ही होगा, ये 7 231, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करें 8, 4 में से 3 माइनस करें 1, 2 में से 2 खत्म, तो ये 18 क्या हो गया, 18 इक्वल टू R रिमाइंडर 18 है। क्वेश्चन ये देखिए QUOTIENT, ये है क्वेश्चन, ये है रिमाइंडर R,
ये देखिए ये रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये 33 है डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, और ये 18 रिमाइंडर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसी डिवाइड के फर्स्ट क्वेश्चन को ही आप फुल कंसंट्रेशन से इस वीडियो को 1-2 मरतबा देखें और चेक करें कि किस तरह हम गैस वर्क करते हैं। गैस वर्क क्या होता है कि 33 का हमें टेबल नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 का टेबल फर्स्ट 2 डिजिट है 24 तक पढ़ेंगे, तो 3 8 24 बनता है। हमने क्या किया है, एक स्टेप नीचे लिया 3 7, तो 7 को जब मल्टीप्लाई किया 231 आ गया, तो हमारा गैस वर्क ठीक हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।